एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 100वां सर्ग। मन की शक्ति से ब्रह्म की सर्वशक्ति का तथा एकमात्र अज्ञान से अद्वितीय ब्रह्म में बंध मोक्ष आदि की कल्पना का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे सागर से जल की विकार रूप और जल सत्ता की विवर्त रूप तरंगे उठती है, वैसे ही परम पद रूप ब्रह्म से यह चित्त आया है, जो कि अब्रह्मभूत अज्ञान का विकार और शुद्ध ब्रह्म का विवर्त है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे तरंग सत्ता जल की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा समझने वाले पुरुषों की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही इस लोक में ज्ञानी पुरुषों का चित्त ब्रह्म ही है, उसी से भिन्न नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे जल और तरंग में जल सत्ता को न देख रहे पुरुष को भेद प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुषों का मन संसार भ्रम का कारण है। अज्ञानियों के पक्ष में केवल उनके उपदेश के लिए वाच्यवाचक संबंध से उत्पन्न भेद की कल्पना की जाती है। नित्य परिपूर्ण विनाशी पर ब्रह्म सर्वशक्तिशाली है। उस सर्वव्यापक ब्रह्म में जो नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। भगवान सर्वशक्तिशाली है, उनको जब जो शक्ति रुचती है, सर्वव्यापी वे उसी शक्ति को कार्य रूप में प्रकट करते हैं। हे रामचंद्र जी, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उदभिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों में ब्रह्म की चित शक्ति दिखाई देती है। वायुओं में ब्रह्म की स्पंदन शक्ति, पत्थर में जड़ शक्ति, जल में द्रव शक्ति, अग्नि में तेज शक्ति, आवरण रहित होने के कारण आकाश में शून्य शक्ति यानी सर्वावरण शक्ति और जगत स्थित में भाव शक्ति है। ब्रह्म की सर्वशक्ति 10 दिशाओं में ओतप्रोत दिखाई देती है। विनाशों में उनकी विनाश शक्ति दिखाई देती है। शोक युक्त पुरुषों में शोक शक्ति, प्रसन्न जीव में आनंद शक्ति, योद्धा में वीर्य शक्ति, विविध सृष्टियों में सर्ग शक्ति, प्राकृत प्रलय में प्रकृति में उनकी सर्वशक्तिता है, क्योंकि वही सब कार्यों की बीजभूत है। जैसे वृक्ष के बीज में फल, फूल, लता, पत्ते, शाखा, प्रशाखाएं और तने से युक्त वृक्ष रहता है, वैसे ही यह जगत ब्रह्म में स्थित है। चित्तता और जड़ता के मध्य में स्थित मन, जिसका दूसरा नाम जीव है, अज्ञान साक्षी के कारण ही ब्रह्म के मध्य में दिखाई देता है। विविध वृक्ष, लता, झाड़ियां, पल्लव और पेड़ पौधे आदि अज्ञान तत्व में यह नाना कल्पना है, अतः निर्विकल्प चिन्ह मात्र ही है। हे श्री रामचंद्र जी, अब इस जगत को और अहम रूप से भासित हो रहे जीव तत्व को आप ब्रह्म रूप ही देखिए। वह ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। वह आत्मा सर्वव्यापक है और उसका अनंत स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। वह जब तनिक मनन शक्ति को धारण करता है तब मन कहलाता है। जैसे आकाश में भ्रमवश मोर के पंखों की प्रतीति होती है और जल में आवर्त बुद्धि होती है, वैसे ही ब्रह्म में मन की प्रतीति होती है। आत्मा में जीव और मन यह केवल प्रतीति मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। जो यह मन का मननात्मक रूप उदित हुआ है, वह ब्राह्मी शक्ति ही है। इसलिए हे रिपुसूदन, वह ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। शक्ति और शक्ति के कार्य में अभेद है। अतः इदम यानी यह सो सामने स्थित रूप से यानी तत् वह, यो परोक्ष रूप से और अहम मैं, यो प्रत्यगात्म के अभेद से प्रतीत हो रहा 3 प्रकार का जो दृश्य विभाग है, वह प्रातिभासिक ही है, वास्तविक नहीं है। मन के यानी जीव के और ब्रह्म के भेद आदि भ्रमों में अनान्य काम आदि जो कुछ भी परम कारण लोक में कहे गए हैं, मन में ही आविर्भाव और तिरोभाव होने के कारण सद सदात्मक उन सब को विज्ञ पुरुष सर्वशक्तिशाली ब्रह्म की पूर्वोक्त ब्रह्मता यानी ब्रूहण शक्ति ही जानते हैं। वे उससे अतिरिक्त नहीं है। जैसे मन का सत्तात्मक ब्रह्म रूप नाम संसर्गाध्यास से मन में स्थित है, अथवा जैसे वसंत आदि ऋतुओं की शक्तियां वृक्ष आदि में स्थित है, वैसे ही मन के धर्म भी ब्रह्म में स्थित है। यद्यपि पृथ्वी में सब ऋतुओं के फूलों की शक्ति व्याप्त है, तथापि वह जैसे तत्त प्रदेशों के बीजों के संस्कार आदि के नियम भेद से तत्त काल में व्यवस्था के साथ ही फूल आदि को धारण करती है, सबको एक साथ धारण नहीं करती, वैसे ही लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्म भी चित्त की शक्तियों को व्यवस्था से ही धारण करते हैं, सबको सांकर्य यानी संकरता से धारण नहीं करते हैं।
जैसे देश काल आदि की विलक्षणता से पृथ्वी तल से धान आदि के पौधे उगते हैं, वैसे ही ब्रह्म से भी कहीं कहीं पर कभी ही उक्त चित्त शक्तियां व्यवस्था से आविर्भूत होती है। प्रतिभास से जो उत्पन्न हुआ है वह उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि प्रतिभासिक यानी मृग तृष्णा आदि में वास्तविकता नहीं हो सकती है, अथवा न किसी को किसी दूसरे करण आदि से कोई देखता है। श्रुति ऐसी है कि जिस अवस्था में इसका सब आत्मा ही हो गया, वहां पर किसको किससे देखे। प्रतियोगी, भेद, संख्या, रूप आदि जो कुछ पदार्थ जात है, उनकी कल्पना मन शब्द कल्पित ब्रह्म से होती है, अतः उनको आप ब्रह्म ही जानिए। इस मन का जैसा जैसा प्रतिभास होता है वैसा वैसा ही यह हो जाता है। इसमें ऐंदव ब्राह्मण दृष्टांत है। जैसे निश्चल और निर्मल जल राशि में अपने आप स्पंद कंपन होता है, वैसे ही परमात्मा में यह जीव भी उत्पन्न हुआ है। यही संसार का कारण है। भाव यह है कि जगत की कल्पना करने वाला जीव ही जब ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तब उससे कल्पित जगत ब्रह्म से भिन्न कैसे होगा। जैसे सागर का जल कल्लोल, लहर और तरंग के रूप में चारों ओर स्थित रहता है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यह सारा प्रपंच परिपूर्ण ब्रह्म ही चारों ओर से विद्यमान है। प्रपंच परिपूर्ण ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल सागर में जल से अतिरिक्त कोई कल्पना नहीं है, यानी जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है, एकमात्र जल ही है, वैसे ही परम ब्रह्म में नाम रूपात्मक दूसरी सत्ता नहीं है, किंतु एक ही सत्ता है। जो यह जगत जाल उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, गमन करता है, स्थित होता है, वह ब्रह्म में ब्रह्म ही ब्रह्म से अवास्तविक रूप से भासित होता है। जैसे प्रचंड सूर्य के प्रकाश अपने में ही मृग तृष्णा रूप से स्फुरित होता है, वैसे ही नाम रूप रहित ब्रह्म भी अपने आप जगत वैचित्र्य रूप से स्फुरित होता है। करण, कर्म, कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति सब ब्रह्म ही है, उसके सिवा कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है और न अत्यंत आसक्ति है। आत्मा में आत्मा का लोभ कैसा अथवा आत्मा में आत्मा की तृष्णा या मोह कैसे हो सकता है। दूसरे के अभाव में लोभ, मोह आदि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, यह भाव है। यह सारा जगत आत्मा ही है। जो कुछ यह कल्पना क्रम है वह सब आत्मा ही है। बहुत क्या कहे, जैसे सुवर्ण अंगद यानी बाजूबंद रूप से उदित होता है, वैसे ही आत्मा मन रूप से उदित हुआ है। जैसे बंधु ही क्यों न हो, यदि यह मेरा बंधु है ऐसा ज्ञान न हो तो शीघ्र ही अबंधु हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से आवृत्त जो परम धाम यानी परब्रह्म है, वही चित्त और जीव नाम से कहा जाता है। यानी अज्ञानवश ब्रह्म में ही जीव भाव, चित्त भाव आदि उदित होते हैं। अशून्य भी आकाश जैसी अपनी शून्यता प्रकट करता है, वैसे ही अज्ञानावृत्त चिन्मय आत्मा ने अपनी कल्पना से स्वयं जीवत्व प्रकट किया है। आत्मा ही इस जगत में अनात्मभूत अहंकार के अभेद से अनात्मा की नाई जीव रूप से विराजमान है। जैसे दृष्टि के दोष से एक ही चंद्रमा दो रूपों से प्रकट होता है, वैसे ही अज्ञान वश वह आत्मा ही दो रूपों से प्रकट होता है। द्वितीय रूप से यानी विषय रूप से वह असत है और परमार्थ रूप से सत है। व्यामोह जनित बंध मोक्ष शब्दार्थ दृष्टियों का आत्मा में अत्यंत असंभव है तथा आत्मा सत्य है। इस कारण कहाँ आत्मा बद्ध होता है और कहाँ मुक्त होता है, यानी आत्मा के बंध और मोक्ष की कल्पना अज्ञान स्फुरित है। जिसका बंधन होना कभी संभव नहीं है, उसकी मैं बुद्धि हो, यह कुकल्पना नहीं है तो और क्या है। जिसका बंध काल्पनिक है, उसका मोक्ष भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, तब मोक्ष कैसा। भाव यह कि परमार्थ दृष्टि से कल्पना, प्रसूत बंध और मोक्ष दोनों तुच्छ है। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे प्रभु, आप पहले विस्तार से कह आए हैं कि मन जिस निश्चय को प्राप्त होता है वही हो जाता है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, इससे यह काल्पनिक बंध नहीं है, यह आपने कैसे कहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न की कल्पना जागृत दृष्टि से तुच्छ हो जाती है, वैसे ही अज्ञानियों की यह बंध की कल्पना मिथ्या है, इसलिए उनकी दूसरी मोक्ष कल्पना भी मिथ्या ही उदित हुई है। पूर्वोक्त रीति से तुच्छ अज्ञान से बंध और मोक्ष की दृष्टियां उत्पन्न हुई है। हे महामते, जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध है यानी जो ज्ञानी है, उसके प्रति रज्जु में सर्प की कल्पना के तुल्य बंध मोक्ष की कल्पना अवास्तविक है। पूर्वोक्त अनिर्वचनीयता तो अबुद्धमति यानी अज्ञानी के प्रति ही है, ज्ञानी के प्रति नहीं है। हे रघुवर, बुद्धिमान को
यानी ज्ञानी को बंध मोक्ष आदि का सम्मोह कुछ भी नहीं होता है। मोह जनित बंध मोक्ष आदि अज्ञानी को ही होते हैं। हे सुंदरतम श्री रामचंद्र जी, पहले मन हुआ, तत्पश्चात बंध और मोक्ष की दृष्टि हुई, तदनंतर प्रपंच की रचना हुई, जिसका कि भुवन नाम पड़ा इत्यादि। यह बंध की स्थिति बालक के लिए धाय से कही गई आख्यायिका के समान बद्धमूल हुई है। 100वां सर्ग समाप्त।